अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप तमामी अहबाब खैर व आफियत से होंगे। के सामने एक नए पैगाम के साथ हाज़िर हूँ। वो पैगाम ये है कि अभी बिहार में इलेक्शन हो रहा है और उलमाए किराम की इस बार इलेक्शन के ताल्लुक़ से क्या राय है, उन किन मुद्दों पर वोट डाला जाए और किसको वोट डाला जाए। तो आइए हम आपको उलमाए किराम की राय सुनाते हैं, लेकिन इससे कबल आप तमामी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आइए अब आप इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से आखिर तक देखें कि उलमाए किराम ने क्या राय पेश की है कि किन मुद्दों पर और किसे वोट डाला जाए। कोई भी वोट मांगने आए ना, उससे कहते ना विकास न करना। जितनी सबको लाइट मिलेगी उतनी हमें मिल जाएगी, जितने टूटे रोड पे दुनिया चलेगी उतने पे हम चलेंगे। रह गई हाईवे की बात, तो न तुम फ्री गुजरते हो ना हम फ्री गुजरते। पैसा तुम देते हो, पैसा हम देते। इस बार इलेक्शन विकास के नाम पे नहीं, हुजूर की नामूस के नाम पे होना चाहिए। हमारा वोट उस शख्स को जाएगा जो हमारे नबी की नामूस की हिफाजत की बात करेगा। ये ख्याल रखिएगा, हमारा काम लड़ना नहीं इलेक्शन, ना हम आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमारा रिश्ता हुजूर से जितना मजबूत से मजबूत हो सके उसे मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। अपना कायद नहीं ढूंढा और उनको देखो, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 200 लीटर भी हो जाए तो हमारे कायद तो यही हैं, अब भी अगर खामोश रहे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम अपनी सियासत को मुंतखब करो, तुम अपनी क़यादत को मुंतखब करो, और अगर अभी भी सियासी लाशऊरी की जिंदगी गुजारते रहोगे लुक्मे बनते चले जाओगे। असी शऊर को भी बेदार करो, सियासत को समझो, तुम कब तक इस्तेमाल होते रहोगे। अब इसमें उलमा को भी आना चाहिए कि इनके सियासी शऊर को बेदार करें। तुम्हारे साथ आज जो खेल खेला जा रहा है, तुम हर एक की जय विजय करते हुए हर पार्टी के पीछे जाते हो। तुमने आज तक अपना कायद नहीं ढूंढा, अपना कायद नहीं ढूंढा। और उनको देखो, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 200 लीटर भी हो जाए तो हमारे कायद तो यही है, इसलिए कि हमारा हम मजहब है, वो हमारे मजहब की बात करता है। तुम्हारा कौन है मेरे अजीज? तुम किसी पर मुत्तफिक नहीं होते और जो तुम्हारे लीडर हैं वो किसी और के पल्लू में छुपे हुए हैं, हम किसी और की गोद में बैठे हुए हैं। जा करके ये सारे मुसलमानों को किसी और के यहाँ बेच करके आते हैं। ये सियासी शऊर बेदार करो। मुझे मालूम है मेरी ये बातों का सबसे ज्यादा एक्शन कौन लेगा, मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा किसको खलबली मचेगी वो भी मुझे मालूम है। इसलिए कि मैं उन सेकुलर पार्टियों के बारे में बोल रहा हूं जो चेहरा सेकुलर बता करके हम आप सबके वोट लेकर के चले जाते हैं। और फिर मुझे बताओ, जिनको तुम अपना मसीहा समझ करके उनके पीछे जय जय करते घूमते रहते हो, तुम्हारे मजहब पर आज क्या हमले नहीं हुए हैं, क्या नहीं हुए? कश्मीर आज तक चल रहा है, कहां ये कांग्रेस क्यों नहीं बात करती है? जो पूरे जरूरत है हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की, पार्लियामेंट में बोलने वाला, मोदी की आंखों में आंख डालकर झोंक कर बोलने वाला, ये है असदुद्दीन अवैसी। भेजाओ तौसीफ को असेंबली में। अपने इलाके के जितने भी MIM के लोग खड़े हैं, इन सबको एकजुट होकर वोट दो और इनको असेंबली में भेजाओ और भेज कर ये कह दो, ये पैगाम दे दो कि हाँ कोई बोलने वाला है, हमारे हक को मारेगा। हम भीख मांगते हैं इनसे, अरे हम हिस्सेदार हैं। तुम 75% हो तो 25% हम 80% हैं, 20% तुम। मस्जिदें तोड़ी जा रही है, मदरसे तबाह हो रहे हैं, घरों को बेघर कर दिया जा रहा है, इज्जतों की आबरू लूटी जा रही है, इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत अगर बची है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर बची है। असदुद्दीन अवैसी के लिए दुआ करो, अल्लाह इस भाई, इस मर्द मुजाहिद, इस मर्द कलंदर को सलामत रखे। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बैठकर ये अल्लाह का बंदा, ये शेर, ये मर्द कलंदर, ये दरवेश किस तरह से जज के सामने बैठा है, सारे वकला से बात कर रहा और उस पर पॉइंट गुफ्तगू कर रहा। इसका मतलब साफ है कि हमारे बड़े हमारे लिए खड़े हैं, हम इंशाअल्लाह उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। बोलो खड़े रहोगे कि न कहें किसी को बीटी। मैं बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में कह रहा हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के आप वोट दे ना दें ये आपका मसला है, लेकिन एक मुसलमान, एक ऐसा मुसलमान जो हजारों बुजुर्गों की सरपरस्ती में रहता हो, उस अल्लाह के बंदे को आपका कलेजा नहीं फटता? मेरा खराब हो जाए आपका, आप एक मुसलमान। पार्टी BT में ये बात गैरों ही ने फैलाई और इस डर के साथ फैलाई कि इतना बड़ा नेता पूरे मुल्क में है नहीं, इतना काबिल नेता पूरे मुल्क में नहीं, इतना बेबाक नेता पूरे मुल्क में नहीं।
इतना बोलने वाला नेता पूरे मुल्क में नहीं, और इतना बड़ा कानून जानने वाला नेता पूरे मुल्क में नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मुल्क की आवाम इसके बयान से मुतासर हो जाए, इसकी बेबाकी से मुतासर हो जाए, इससे पहले कि कौम मुस्लिम इसके साथ जुड़ जाए। समझो मेरे अजीजों, हम ये देख रहे हैं जब बात कुरान पाक की अजमत की आती है तो बोलने वाला वो तन्हा एक ही होता है, जब बात अजमत रसूल की आती है बोलने वाला एक ही होता है। नामूस रिसालत के मसले पर बड़ी बड़ी खानकाहों में शहजादे मीठी नींद सो रहे थे। उस जमाने में इम्तियाज जलील ने इतनी बड़ी रैली निकाली, दुनिया को पता चल गया मोहम्मद के गुलाम भी जिंदा। माँ बाप ने नाम ही कितना प्यारा रखा, असदुद्दीन, दीन का शेर, असद मिल्लत बन गया, मिल्लत का शेर। मेरा ख्याल है इसीलिए कुछ लोग हाथ नहीं मिला रहे। हिंदुस्तानियों परेशान मत हो, ये हैदराबाद का शेर है, ये भी अपने रसूल का फरमाबरदार है, ये नफरतों का खात्मा करेगा, मोहब्बतों को। जिस कौम की अपनी क़यादत नहीं होती उस कौम के हक और हुकूक की हिफाजत नहीं होती। आज मुसलमानों ने अपना कायद ढूंढ लिया है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इस कौम के हर मसाइल का हल भी निकलेगा और हमारी हर बात मानी भी जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को सुन लिया होगा और सुनने के बाद आपको तो पता चल ही गया होगा कि इस बार किन मुद्दों पर वोट डालना है और किसे डालना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा किसे डालना है। इस बार सिर्फ़ और सिर्फ पतंग उड़ाना है, क्योंकि सारे उलमाए किराम का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला इस बार है कि इस बार वोट सिर्फ़ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही कैंडिडेट को देना है। क्योंकि मुसलमानों के हक़ और इंसाफ की बात अगर कोई विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक उठाने का काम करता है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। वो एक ही शेर है जिसने मुसलमानों के हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ आवाज़ उठाई है। तो इस बार वोट फॉर काइट, ओनली वोट फॉर काइट, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के ही कैंडिडेट को का इंतखाब करें। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू, शुक्रिया।